आज के समय में एक हम बात करेंगे बच्चों से जुड़ी एक समस्या की, जिसका नाम है ADHD। ADHD यानी अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो अटेंशन नहीं दे पाते हैं किसी काम को करने में, और उसके साथ साथ कभी कभी वो हाइपर एक्टिविटी के साथ में उनमें इम्पल्सिव भी देखने को मिलता है, यानी वो झगड़ालू प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं, साथ के बच्चों से मारपीट कर लेते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है आपके घर में किसी बच्चे के साथ में है तो यह वीडियो जो है वो आपके काम का है। यानी अगर आपके बच्चे अगर पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, अटेंशन नहीं दे पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कभी इधर हाथ डालते हैं, कभी उधर हाथ डालते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, एक जगह टिक पे नहीं बैठते हैं, उसके अलावा साथ के बच्चों से झगड़ा कर लेते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, मारपीट कर लेते हैं, तो यह वीडियो जरूर देखें। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा ADHD जो है उसके कौन कौन से लक्षण है जो कि देखने को मिलेंगे, तो उसे आगे उसकी सहायता से आपको पता चल सके कि कहीं आपके बच्चे में ADHD के सिम्टम तो नहीं आ रहे, क्योंकि यह जो कंडीशन होती है यह आगे जाकर बच्चों के जो उनके कामकाज पर उनको प्रभावित कर सकती है, उनके सोसाइटी पे, उनके इन्वॉल्वमेंट में उनको उसका असर डाल सकती है, और उसके साथ साथ आगे जाकर जो भी वो कामकाज करें या जॉब करें उसमें भी उनको दिक्कत आ सकती है, पर्सनल रिलेशन डेवलप करने में उनको परेशानी आ सकती है। इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे इसके कारणों की, ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से ADHD की शिकायत होती है। उसके साथ होम्योपैथी मेडिसिन जो होती है वो इसमें किस तरह से आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है जो कि आपको इसमें मदद करती है। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। इसके अलावा भी रेगुलर शॉर्ट हेल्थ अपडेट्स के लिए मैं अपने इंस्टाग्राम पर कुछ न कुछ टॉपिक्स या वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। आप चाहें तो देख सकते हैं। मेरा आईडी है डॉक्टर कुलदीप टिप्स। यहाँ पर आपको मिलेगी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई लेटेस्ट हेल्थ अपडेट्स या छोटी छोटी जानकारियाँ। चलिए अब हम बात करते हैं ADHD के बारे में। ये तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था कि ADHD क्या है। ADHD जो होता है यह अक्सर जो 10 साल के आसपास की जो एज होती है, 9-10 साल के आसपास की एज से पहले ये शुरू हो जाता है, और यह जनरली जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं धीरे धीरे इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं, और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि एडल्टहुड तक भी ये बच्चों में देखने को मिल सकता है, जिससे आगे जाकर उनको थोड़ी सी दिक्कतें जो होती है वो बढ़ जाती है। ADHD है वैसे तो लड़के लड़कियों में दोनों बच्चों को प्रभावित करता है, बट लड़कों के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, और लड़के जो होते हैं वो थोड़ा सा हाइपर एक्टिव होंगे। लड़कियां अगर ADHD के सिम्टम आ रहे हैं तो उनमें थोड़ा सा शांत स्वभाव की रहेगी। चलिए बात करते हैं अब इसके लक्षण की, ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स है जो कि देखने को मिलेंगे, तो आप पहचान सके कि कहीं ADHD तो नहीं है आपके बच्चे में। तो इसको जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स इसकी स्टेज के अकॉर्डिंग या इसकी कैटेगरी की गई है, इसके आधार पर उसमें सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इसमें 3 टाइप्स है या 3 कैटेगरी है वो इसमें डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहली है वो है प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव, यानी मुख्य तौर से जो बच्चे होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, कंसंट्रेट नहीं करते हैं, अटेंशन नहीं दे पाते किसी भी टास्क को या किसी भी काम को करने में। दूसरी जो टाइप होती है वो होती है प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव। इसमें क्या होगा कि जैसा कि नाम से समझ सकते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे और उसके साथ साथ ही इम्पल्सिव भी हो सकते हैं। तीसरी जो कैटेगरी होती है वो है कॉम्बाइंड। कॉम्बाइंड में क्या होगा कि जो इनअटेंटिव भी होंगे, इसके अलावा हाइपर एक्टिव भी होंगे और इम्पल्सिव भी हो सकते हैं। इस तरह से उसमें सारे सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, तो इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव, यानी कि अगर इस तरह के जो बच्चे हैं अगर उस कैटेगरी में आते हैं तो उन बच्चों में कंसंट्रेशन जो होता है वो बिल्कुल पुअर होगा, वो अटेंशन नहीं दे पाएंगे किसी भी काम को करने में। अगर उनको आप बुलाएंगे तो भी वो ध्यान नहीं देंगे, वो अपनी धुन में रहेंगे। आप उनको कुछ काम जो होता है वो काम नहीं करवा सकते, क्योंकि वो उस पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते, ध्यान ही नहीं दे पाते। आप कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, हो सकता है वो कुछ करे भी नहीं। इसके अलावा वो बैठे रहते हैं, काम काज नहीं करते हैं। उनको कोई टास्क दिया जाता है क्लास में तो वो क्लास में काम नहीं करेंगे, वो इधर उधर ध्यान देंगे। इसके साथ साथ ही अगर उनको होमवर्क दिया जाएगा तो वो होमवर्क करके नहीं ले आएंगे। उनकी जो कंसंट्रेशन होता है वो कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल पुअर होगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी भी काम को करने में। इसके अलावा वो अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा घुमाते हैं, कभी स्कूल से कुछ घुमा के आएंगे, कभी कुछ घुमा के आएंगे। कुछ कहते हैं तो वो सुनते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। किसी टास्क को कहते हैं तो टास्क को वो कंप्लीट नहीं करते हैं, और उसके अलावा डेली रूटीन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ ही वो कोई भी चीज़ को करने में कंसंट्रेशन जो होता है उनका वो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा पुअर होता है। इस तरह से जो यह जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है, सेकंड टाइप है, वो है प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा
एक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, वो एक जगह टिकते नहीं हैं, एक जगह बैठ के काम नहीं करेंगे, कभी इधर हाथ डालेंगे, कभी उधर हाथ डालेंगे, कभी ये काम करेंगे, कभी वो काम करेंगे। दूसरे बच्चों के साथ में कोई चीज़ है तो उसको, वो चीज़ों को छीन लेंगे, उसको खेलने लग जाएंगे, फिर वो उसको फेंक देंगे। साथ के बच्चे होते हैं उनसे वो झगड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो, और इसके अलावा एक जगह टिकते नहीं हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर भागते हैं। इसके अलावा जहाँ पर उनको अलाउड नहीं है वहाँ पर भी वो घुस जाते हैं। इसके साथ साथ ही हाथ पैर हिलाते रहते हैं, बीच बीच में बोलते रहेंगे, नहीं भी पूछेंगे तो भी वो बीच बीच में बोलेंगे। इसके अलावा जो एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल में फुल होगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होंगे, वो बच्चों के साथ मारपीट भी कर सकते हैं। इस तरह से जो प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव या जो इम्पल्सिव होते हैं उसमें ये कुछ सिम्टम है जो देखने को मिलेंगे। इसके बाद में जो कैटेगरी है कंबाइंड, उसमें अंदर ये दोनों सिम्टम हैं जो कि देखने को मिल सकते हैं। वो इनअटेंटिव भी हो सकते हैं, उसके साथ साथ वो हाइपर एक्टिव भी हो सकते हैं, और वो थोड़ा सा इम्पल्सिव भी हो सकते हैं, यानी वो थोड़ा सा बच्चों के साथ मारपीट में या एग्रेसिव भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस की, कि अगर आपके साथ में वो जो बच्चे हैं उन बच्चों को अगर ADHD की शिकायत है तो कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें आ सकती है। तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो एक तो बच्चों को रिस्क रहता है हमेशा कुछ ना कुछ चोट लगने का, वो क्योंकि जब ज़्यादा एक्टिव होंगे तो उनमें रिस्क रहेगा, इधर उधर नहीं जाएंगे तो हो सकता है उनको लग जाए, कर जाए, इस तरह से उनको इंजर्ड होने का बहुत ज़्यादा उनको खतरा रहता है। इसके साथ साथ ही जो बच्चे होते हैं पढ़ाई लिखाई में वो धीरे धीरे आप देखते हैं कि पढ़ाई लिखाई में वो पिछड़ सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर रह सकते हैं, क्योंकि वो अटेंशन नहीं दे पाते हैं और वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिल सकती है, उसकी वजह से जब आगे जाकर बच्चों में उनमें कामकाज को, उनके सोसाइटी में मिक्स होने में उनको परेशानी आती है, कामकाज को करने में दिक्कत आती है, अपने ऑफिस वर्क में उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनके कामकाज को प्रभावित कर सकता है। बड़े होने पर उनको किसी न किसी एडिक्शन की, उनको यानी अल्कोहल या किसी न किसी नशे की उनको लत जो होती है वो लग सकती है। अब बात करते हैं हम इसके कारण की या रिस्क फैक्टर की। तो जो वैसे जिसके कुछ कारण हैं जो पर्टिकुलर कुछ ज्ञात नहीं होते हैं किस वजह से होता है, बट ऐसा माना जाता है कि जेनेटिकली अगर हम बात करें, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो परिवार में अगर ऐसी हिस्ट्री है तो आपके जो आगे जाकर जो बच्चे होते हैं उनमें भी या इस तरह की समस्या होने के थोड़े से चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाती है। इसके अलावा जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर अगर पॉल्यूशन है, कोई टॉक्सिन से अगर एक्सपोजर होता है ड्यूरिंग स्पेशली प्रेगनेंसी के अंदर माताओं को, तो उसकी वजह से बच्चों में ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा प्रीमेच्योर बेबी जो होते हैं उनके अंदर भी थोड़ा सा ये रिस्क होती है, वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में अल्कोहल या स्मोकिंग वगैरह की जाती है तो उसकी वजह से भी ये समस्या जो है वो देखने को मिल सकती है, इसकी रिस्क जो होती है वो बढ़ जाती है। अब बात करते हैं अगर इसके मैनेजमेंट पार्ट की तो, और साथ साथ ट्रीटमेंट पार्ट की। तो मैनेजमेंट के लिए देखिए, इसमें एक तो बच्चों को मोबाइल से या टीवी से आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक उनको समय दें, उससे ज़्यादा वो मोबाइल या टीवी का ज़्यादा यूज़ नहीं करें। इसके साथ साथ ही बच्चों को बार बार समझाएं, उनको प्यार से समझाएं। इसके अलावा पेरेंट्स के लिए खास तौर से इसमें एक विशेष तौर से उनको ट्रेनिंग की जरूरत होती है कि बच्चों को किस तरह से हैंडल करना है। उस ट्रेनिंग की जो है वो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो साइकेट्रिस्ट से एक बार चाहे तो कंसल्ट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें काम में आने वाली कुछ खास होम्योपैथी दवाइयों की जिसके कि अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है कैमोमिला। 30 अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ। अगर बच्चों में बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है तो वहाँ पर कैमोमिला अच्छा काम करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है सीना 30। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ मांगते रहते हैं, एक चीज़ देते हैं तो वापस दूसरी चीज़ के लिए जिद कर लेते हैं, इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनमें सीना 30 अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है बायताकार्ब 30। जब बच्चे कंसंट्रेशन नहीं कर दे पाते हैं किसी काम को करने में, बच्चे थोड़े से जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनमें अगर देखने को मिलता है कि उनको मेंटल जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, ऐसी जो कंडीशन होती है वहाँ पर बायताकार्ब 30 अच्छा काम करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है स्ट्रामोनियम 30। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा वायलेंट है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो वहाँ पर स्ट्रामोनियम 30 अच्छा काम करती है। ये इसकी कुछ खास दवाइयाँ होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि बच्चों के सिम्टम के आधार पर प्रॉपर डोज में देने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए जब कभी भी आपको अगर इस तरह की समस्या आपके बच्चों में आ रही है, आपको लग रहा है बच्चों में कुछ सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, तो मैं सजेशन दूंगा एक बार आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। वो आपके बच्चे के प्रॉपर केस को देखते हुए, उनके सिम्टम को लेते हुए कुछ होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो कि आपको रिकमेंड करेंगे। वो अगर आप देते हैं अपने डॉक्टर की प्रॉपर गाइडेंस में तो बच्चों को काफ़ी अच्छे बेनिफिट जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसलिए जब कभी भी कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो हमेशा अपने जो नज़दीकी डॉक्टर हैं उनकी सलाह अनुसार लें, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।